अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अंदर में वो है आपका जैसे त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है टी इनवर्स ऑफ, यहाँ पर टी एक्स है। टी एक्स का मतलब क्या, त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या आएगा, इसको अभी डिफरेंट केसेस में देखेंगे। ये आइडेंटिकली एक्स नहीं आता था, आपको हमने बताया था टी ऑफ टी इनवर्स एक्स हमेशा क्या आता था, ये एक्स नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा। तो उसको देखेंगे यहीं पर जो इसका क्या क्या केसेस हो सकता है। जैसे मान लो हमने पहला लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा लिया। क्लियर? तो देखो, तो ये जो फंक्शन है ना, ये साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अभी देखेंगे कैसे पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और इसका देखो, इसका जो डोमेन है, जिसे यहाँ पर इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, देखो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। इसका डोमेन देखो, तो यहाँ पर x आप कुछ भी रखो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखो चलेगा, कोई भी रियल नंबर रख दो। जो वैल्यू जो आएगा, ये साइन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में ही तो आएगा। तुम यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू डालो, जो वैल्यू ये प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा, -1 से 1 के बीच में। और साइन इनवर्स x का जो वैल्यू इसके अंदर आएगा वो -1 से 1 के बीच में ही तो आएगा। और जब -1 के 1 के बीच में आएगा तो इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो, यदि ये आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या x आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, यदि ये x आएगा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा। हमेशा यदि x आएगा तो कब किस केसेस में आएगा, -π/2 से लेकर के वैल्यू यदि क्या रहे, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहे तो ही वैल्यू क्या आएगा, आपका x आएगा। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हमने लिया, x। कब, जो साइन इनवर्स x का जो क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से π/2। तो जो यहाँ पर जो वैल्यू तुम डालोगे तो वही यदि ये साइन वैल्यू प्रोड्यूस कब करेगा, जब -π/2 से π/2 के बीच में रहे, तभी तो वो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, बताओ नहीं। अब देखो, यदि तुमने वैल्यू बढ़ाया इसका π/2 से, मान लो हमने π/2 से किधर लेके चला गया, मान लो π/2 से लेकर के 3π/2 ले गए तुम, π/2 से लेकर के 3π/2 लेके गया वैल्यू, तो क्या हुआ देखो, तो π/2 से लेकर के 3π/2 जब वैल्यू लेके गए आप, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में फॉल हो गया, बताओ। समझना, स्पेशली से मैं इसका भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा। π/2 से लेकर के यहाँ π/2 है और यहाँ क्या है, π/2 3π/2 है, ये किस क्वाड्रेंट में फॉल हुआ, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव का बोलेंगे, π-x पर बोलो नहीं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, पाई साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स ऑफ, हम ये बताना, साइन इनवर्स ऑफ साइन, यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आए, π-x आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो x किसके बीच में बिलोंग करेगा, यदि ये लोगे आप, तो ये x किसके बीच में रहेगा, बोलो x किसके बीच में रहेगा, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में, बोलो नहीं। और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, π-x है, कितना है, π-x है, तो इसको x माइनस बनाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बोलिए -3π/2 से लेकर के -3π/2 से किसके बीच में, -π/2 के बीच में, है ना। और इसमें से देखो पाई माइनस है, तो इसमें से पाई कर दो माइनस, तो π-x किसके बीच में रहेगा, इसमें से पाई घटा दो, तो पाई घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई घटा दिया आ जाएगा तुम्हारा -π/2, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा π/2। ठीक है, देखो इस रेंज को हमने इसके बीच में ला लिया। यदि अपने पास क्या हो जाए, π-x आ जाए, यदि अपने पास यहाँ पर क्या आ जाए तुम्हारा, π/2 से लेकर के 3π/2 यदि इसका रेंज होगा,
समझना बात को। यदि तुमने 3π/2 से लेकर के ये यदि 3π/2 से लेकर के यदि तुमने क्या लिया π/2 के बीच में लिया, तो ये रिजल्ट क्या आएगा तुम्हारा, ये रिजल्ट क्या आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। नहीं, बोलो, ये बातें समझ में आई क्या? यदि तुमने रिजल्ट को इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स लिया, π/2 से यदि तुम π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में इसका वैल्यू लोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इसके अंदर में लोगे पाई माइनस एक्स, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में यदि इसका वैल्यू लोगे तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स लेना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? यदि तुम ये लेना चाहोगे तो वैल्यू क्या आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। देख लो आप, ठीक है ना। π/2 से 3π/2 के बीच में जाओगे तो क्या लेना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि देखो हमने बनाया इसको रेंज के अंदर में ला लिया मैंने, माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में ला लिया ना इसको। यदि पाई माइनस एक्स होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में इसका रेंज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यदि मैं इसकी वैल्यू मैं 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में जाता हूं, कहां, यहां पर देखना है, यहां तुम्हारा 3π/2 है और यहां पर तुम्हारा क्या है, 5π/2 है। बोलो, यहां पर यदि मैं वैल्यू लेके आऊं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां क्या आ जाएगा, 2π माइनस एक्स आ जाएगा। नहीं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं, देखो यदि आपने क्या किया, x को जो x यदि आप कहां से कहां तक ले गए, 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक यदि आप ले गए वैल्यू, ठीक है, तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, यहां जो साइन x लिखा था वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2π माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2π माइनस एक्स आ जाएगा, जब x किसके बीच में रहेगा, 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में रहेगा। चलो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, यदि देखो ये प्रूफ भी कर देता हूं यहाँ पर, क्या कि 2π माइनस एक्स क्यों आ रहा है, यदि x 3π/2 से 5π/2 के बीच में रहा तो 2π माइनस क्या आएगा, x आएगा। कैसे आएगा देखना, अभी इसी ये जो चीज है ना, माइनस π/2 से π/2 के बीच में भी रेंज आ जाएगा, देखना अभी देखना इसको मैं लेता हूं। ये तुम्हारा क्या करा, देखो तुमने क्या लिया, x बिलोंग्स टू क्या लिया, 3π/2 से लेकर के 5π/2 लिया, बोलो, और माइनस एक्स किसके बीच में जाएगा, माइनस एक्स जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 5π/2 से लेकर के माइनस 3π/2 के बीच में। बताओ अब इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, 2π माइनस कर रहे हैं, तो 2π माइनस एक्स जो बिलोंग करेगा वो किसके बीच में करेगा, इसमें से 2π माइनस कर दो, 2π माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो कर देता हूँ, 2π माइनस 5π/2 और ये कितना आ जाएगा, 2π माइनस 3π/2। ये तुम्हारा देखो ये किसके बीच में चला गया, माइनस π/2 से लेकर के π/2 के बीच में गया क्या। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ये लेना पड़ेगा क्या, 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में जाओगे तो यहां तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 2π माइनस एक्स लेना पड़ेगा। देख लो आप, 2π माइनस एक्स जैसे ही तुमने लिया, जब भी अपने पास ये साइन इनवर्स साइन एक्स को अपने को 3π/2 से 5π/2 के बीच में लेना पड़ा, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, 2π माइनस एक्स लेना पड़ेगा। और 2π माइनस एक्स देखो ले रहे हैं तो अपने पास 2π माइनस एक्स किसके बीच में पड़ आ जा रहा है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है ना, तो इसके रेंज को तो सेटिस्फाइड कर ही रहा है। क्लियर है? इसी तरह चलो एक वैल्यू माइनस में हम माइनस में रख करके देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा यदि इसका x ये यदि तुम्हारा माइनस में आ गया, माइनस में क्या 3π/2 से लेकर के मान लो माइनस के 3π/2 से उल्टा में 3π/2 से लेकर मान लो π/2 पर आया। अब क्या देखो ऐसे चलता था ना ये π/2, यहाँ पर क्या 3π/2, अब यहाँ पर क्या एंटी अब क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो माइनस 3π/2 से π/2 के बीच में। तो देखो यहाँ पर अब ये तो आपका उधर की कहानी हो गई, अभी मैं समझा रहा हूँ। तो देखो तो अब x बिलोंग्स टू इसके बीच में है, तो माइनस एक्स किसके बीच में बिलोंग करेगा, माइनस एक्स जो होगा वो किसके बीच में बिलोंग करेगा। देखो ये जो आ जाता है, चलो एक बार और भी मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, चलो
ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस के पाई माइनस के एक्स आ जाता है जब एक्स किसके बीच में रहे, एक्स किसके बीच में रहे, -3 π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में रहे तो, है ना। अब देखो, अब यहां पर लेता हूं, ये x बिलोंग्स टू क्या आ गया आप तुम्हारा, -3 π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ -x, तो -x किसके बीच में आ जाएगा, π/2 से लेकर के 3 π/2 के बीच में, बोलो। और इसमें से हमने अपने इसमें से क्या करना है अपने को, माइनस पाई माइनस करना है, माइनस के पाई माइनस के एक्स, ये जो आ जाएगा करके देखो यहाँ, माइनस के पाई माइनस के एक्स, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, -π/2 टू लेकर के π/2 आ जाएगा। देखो ये बन गया ना, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अपने को जब ये वाली चीज लेनी पड़ेगी, -3 π/2 से -π/2 के बीच में, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उल्टा लिया तो इधर क्या है, इधर के इस तरफ माइनस के पाई माइनस के एक्स लेना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर। तो ये तो हमने आपको ये समझाया कि जब साइन इनवर्स, इसके रेंज को हमने क्या बनाया, इसका जो डोमेन, चलो एक बार और समझो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, ये हमेशा, पहली बात हमने क्या बताया कि एक्स नहीं आता है, ठीक है। एक्स तभी आएगा जब वैल्यू क्या रहेगी, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहेगी, बताओ। और जब इसकी वैल्यू मैं π/2 से लेकर के 3 π/2 के बीच में बनाऊं, π/2 से लेकर के 3 π/2 के बीच में चलो, तो हमने इसको क्या, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई माइनस एक्स आएगी, ये कहा हमने। और अभी हमने ये क्या करके दिखाया आपको, ये करके दिखाया कि जो पाई माइनस एक्स जो है बेसिकली वो किसके बीच में जा रहा है, यदि पाई माइनस एक्स लेने से ये जो रेंज इसका जो चला जा रहा है वो किसके बीच में चला जा रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में ही चला जा रहा है। ये हमने अभी आपको बताया, प्रूफ करके दिखाया, ये चीज दिखाया कि जब भी वैल्यू π/2 से लेकर के इसकी वैल्यू, इसके अंदर वाली वैल्यू, जब हम π/2 से लेकर 3 π/2 के बीच में लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स लेना पड़ेगा, जो अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है जी। तो चलो अब इस पर देखते हैं, इस पर इसका ग्राफ देखेंगे। चलो इसको लिख लेते हैं तरीके से। अब देखो f(x) इक्वल टू, अब इसका ग्राफ बनाएंगे, एक बड़ा वाला बना लेते हैं। ये देखो, ये क्या अपने पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स था, है ना। ये जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स, क्या आती है, एक्स, जब किसके बीच में रहे बोलो, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रहे, है ना। दूसरा दूसरा क्या, ये क्या आती है, पाई माइनस एक्स आती है, जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में रहे, π/2 से लेकर के 3 π/2 के बीच में रहे। और क्या आती है आपका, 2 पाई माइनस एक्स आती है, जब इसकी वैल्यू किसके बीच में रहे, 3 π/2 से लेकर के 5 π/2 के बीच में रहे। अब एक माइनस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला क्या, जब वैल्यू -3 π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में रहे तो क्या आती है, माइनस के पाई माइनस के एक्स आती है, ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इसका देखो, अब इसका ग्राफ, ये जो है ना, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। और एक्चुअली अभी हमने क्या बताया, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसका ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका देखो अभी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ देखो आप, देखो ग्राफ कैसे होगा इसका। ऐसे
देखो पहला क्या है, इसका जो डोमेन है, इसका जो तुम्हारा डोमेन होगा साइन इनवर्स साइन एक्स का जो डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगा तुम्हारा -π/2 से लेकर के π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में होगा। बोलो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके इसके बीच में ही ग्राफ अपने को रखना है। इसके बाहर ग्राफ को नहीं ले जाना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो है यहां पर क्या कह रहा है, ये वैल्यू क्या है -π/2 से लेकर के जो डोमेन है -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ चलो ये π/2, इधर तुम्हारा -π/2, इधर क्या ले लेते हैं π/2 के बाद क्या आएगा बोलो पाई, क्योंकि डोमेन तो कुछ डोमेन और रियल नंबर हमने बताया था पाई। इधर क्या आएगा बोलो 3π/2, यहाँ पर और लिख लो 2π। इसी तरह आगे बढ़ा लो, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के पाई, माइनस के क्या आ जाएगा 3π/2, इधर क्या आ जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा बोलो 2π। इस तरह से ऐसा लिख लो। ठीक है, अब देखो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू क्या आ रही है x आ रही है। तो ये तुम्हारा π/2 से लेकर के -π/2 के बीच में क्या आ रही है x आ रही है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ बना लिया हमने सर। अरे यार ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू x का, है ना। अब देखो इसके बाद ये π/2 से π/2 के बीच में, अब देखो π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में क्या आ रही है y इक्वल टू क्या आ रही है तुम्हारा पाई माइनस x आ रही है। तो पाई माइनस एक्स, तो y इक्वल टू पाई माइनस एक्स करोगे तो ग्राफ खींचो, x इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या पाई, और y की वैल्यू क्या पाई, और y इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी पाई। y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू पाई, और x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या पाई। तो यहाँ से ऊपर तो यहाँ तो जाएगा ऊपर से, लेकिन ये π/2 से ऊपर थोड़ा लेंगे तो इसी के बीच में लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में बोलो, ऐसा आया नहीं। अब 3π/2 से लेकर 2π के बीच में, तो इसका ग्राफ इस तरह से ये ऊपर की तरफ। और सिमिलरली तुम देखो -π/2 से लेकर -π/2 से -3π/2 के बीच में, तो ये क्या है तुम्हारा माइनस के पाई माइनस के एक्स है। तो y इक्वल टू तुम ऐसे कर खींचोगे माइनस के पाई माइनस के एक्स का ग्राफ, तो x इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू माइनस पाई, तो इधर माइनस पाई लेकिन नीचे की तरफ आएगी नहीं। तो x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस पाई। यहां से ग्राफ, अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे हम। फिर यहां के बाद इस तरह से ग्राफ। ठीक है, देखो ये ग्राफ ये क्या है तुम्हारा, ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये इस तरह से ग्राफ घूमता रहेगा। ठीक है, समझना। जैसा कि आपको हमने ये बताया पीरियोडिक फंक्शन में बताया, ये क्या है तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये ग्राफ तुम्हारा इस तरह से घूमता रहेगा। देखना, अब यहां पर जैसे मान लो ये ग्राफ आपसे मान लो बन गया। अब मान लो ये वाली चीज क्या आएगी, ये वाली चीज क्या आएगी, ये वाली क्या, इतना कहां से अपन कर पाएंगे, मतलब इतना ये वैल्यू इतना निकाल पाएंगे क्या, इतना 2π माइनस एक्स इस तरह से इतना निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसके लिए देखो एक ट्रिक है क्या करने का। जैसे मान लो अपने को ये वाली लाइन की लेनी थी, ये वाली थी, ये तुम्हारा क्या है y इक्वल टू x था। ठीक है, अब देखो ये तो पता चला कहां पर पाई पर 2π पर 3π पर ये क्या हो रही है, यहाँ पर 3π पर सारे क्या हो रहे हैं जीरो हो रहे हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को ये वाली लेग्स की निकालनी है, ये वाली इसकी निकालनी है, इसकी इक्वेशन क्या आएगी ये वाली। तो देखो जो लाइन होता है ना, इस लाइन का स्लोप क्या है तुम्हारा, स्लोप देखो इस लाइन का जो होता है ना 45 पर इसका 1 होता है, इसका क्या लेना स्लोप, तुम इसका स्लोप क्या लेना -1। तो यहाँ मैं बताऊं, इसका यदि मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करोगे आप, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हो ना, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है mx माइनस x1 होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो देखो यहाँ पर 3,0 है तो इसको क्या लिखेंगे y माइनस y1 क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, और स्लोप जो लोगे ना इस केसेस में तुम हमेशा इसमें क्या लेना -1 लेना, क्या लेना -1 क्यों,
क्योंकि देखो ये जो है 45 डिग्री है और जब ये घुमा ना तो माइनस 135 डिग्री पर ये है। ठीक है, तो ये लिख लेना, यहाँ हमेशा स्लोप लेना -1 और x माइनस क्या ले लेना इसमें, x माइनस क्या आ जाएगा बोलो 3 पाई। तो ये देखो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस के चिन्ह अंदर करोगे 3 पाई माइनस एक्स, तो ये जो लाइन आ जाएगी क्या आ जाएगी 3 पाई माइनस एक्स आ जाएगी, ये वाली। क्लियर। सिमिलरली यदि तुम यहां पर लोगे इसका इसका लोगे, चाहे किसी का भी तुम निकाल सकते हो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो। देखो इसका हमने अभी क्या बताया था पाई माइनस एक्स, इसका बताया। अब देखो फॉर्म जो हमने अभी बताया उससे आप फॉर्मूला से देखो, आप इसको क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया, इसका स्लोप को y माइनस y1 क्या है पाई माइनस 0 है, तो यहाँ 0 लिखा लिया और क्या ले लिया दोनों m, इसका स्लोप हमने क्या बताया -1 लिखो और x माइनस पाई, नहीं x माइनस एक्स पाई, तो ये तुम्हारा क्या आ गया देखो पाई माइनस एक्स आ गया ना, ये पाई माइनस एक्स, ये तरीका बता दिया मैंने। इसी तरह इसका तुम निकाल सकते हो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा देखो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा -1 y माइनस 0 इजिकल टू -1 और इसको क्या लिखोगे x और यहाँ माइनस का पहले से है तो ऐसे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा देखो देखो आ गया ना माइनस के पाई माइनस के एक्स, माइनस के पाई माइनस के एक्स आ गया ना इस लाइन का इक्वेशन, है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो आप। इसका स्लोप बस इसका स्लोप क्या ले लेना 1 ले लेना, इसका स्लोप क्या ले लेना 1 ले लेना, है ना। तो इस तरह से आपका ये काम हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका एक क्वेश्चन निकालने में आप यूज करते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो मेरे को निकालना है क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। तो अभी आप देखो इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे। ये अभी आपने ऐसा देखा था, अभी आपने देखा था ये y इजिकल टू एक्स का था और ये क्या हो जाता था आपका पाई माइनस एक्स हो जाता था और ये क्या हो जाता था आपका 2 पाई माइनस एक्स। देखो साइन 4 का मतलब कितने रेडियन में तुम्हारा दे रखा है, तो यहां पर है आपका 0, यहां पर कितना है पाई, यहां पर क्या है आपका 2 पाई, है ना। तो ये देखो 2 पाई से बड़ा है क्या ये, मतलब 2 पाई का मतलब हो गया यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 3.4 रखोगे, तो ये क्या आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है वो किससे आ रहा है तुम्हारा 4 आ रहा है या 2 पाई से छोटा आ रहा है कि नहीं बताओ, किससे छोटा आ रहा है 2 पाई से छोटा आ रहा है, नहीं मतलब ये वाली लाइन पर तो नहीं होगी, सीधी सी बात है ये वाली लाइन पर नहीं होगी। तो यहाँ 4 आ रहा है, तो देखो ये किससे 4 कितना हो गया तुम्हारा पाई, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, मतलब पाई से थोड़ा सा यहाँ बढ़ेंगे तो 4 कहीं यहाँ पर आएगा, बोलो 4 जाएगा कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा 4, नहीं ये जो 4 आएगा साइन जो 4 लिख रखा है कहां पर आएगा, कहीं यही यहाँ पर इस जगह पर आएगा, बताइए इस जगह पर आएगा। तो इस लाइन में क्या है बोलो, ये जो साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू पड़ी है कहां पड़ी, इस जगह पर पड़ी, तो ये क्या है पाई माइनस एक्स, तो यहां पर क्या लिखोगे पाई माइनस 4, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया। जैसे मेरे को निकालना मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 निकालना है, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स 10 का मतलब कितना हो गया तुम्हारा, देखो 10 का मतलब क्या हो गया बोलो, यहां पर जो आया तुम्हारा यहाँ पाई 3 पाई, अब क्या आएगा वो तो आगे इसको बढ़ाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई, आगे और भी बढ़ाओगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई के बाद क्या आ जाएगा 5 पाई, ठीक है। तो 4 पाई मतलब ये देखो तो ये 4 पाई 4 इंटू 3.14, तो ये तुम्हारा ज्यादा हो गया, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ 2 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई होगा ना यार, 2 पाई के बाद क्या आएगा 3 पाई, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4 पाई, तो 3 पाई 3 इंटू देखो 2 पाई 2 इंटू ये करोगे तो क्या आ रहा है 6 समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 इंटू
3.14 करोगे तो ये लगभग किसके 10 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना लगभग। तो इसका ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अभी जो हमने सिखाया -1 y इक्वल टू क्या लिखोगे, y माइनस जीरो, यहाँ लिख लो यार, ये क्या लिख लो, y माइनस जीरो इक्वल टू क्या लिख लोगे, -1 x माइनस 3 पाई, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 पाई माइनस एक्स, तो ये लाइन की वैल्यू क्या आ गई 3 पाई माइनस एक्स आ गई। तो अब ये जो रहा 10 किसके बीच में पड़ा तुम्हारा, इसी लाइन के बीच में तो पड़ा, इसी लाइन पर तो आया, तो क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस, इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पाई माइनस 10 आ जाएगी, इस तरह से। क्लियर है? चलो इस तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 11 पाई बाय 3 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिख सकते हो बोलो, साइन, इसको लिख सकते हो क्या 6 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा जा सकता है क्या, बताइए 6 पाई माइनस आ जाएगा ना, देखो अब 6 पाई माइनस पाई बाय 3 है, तो ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 6 पाई है, तो तुम्हारा ये माइनस में आ जाएगा, बोलो माइनस में कितना आ जाएगा पाई बाय 3, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस के कितना आ गया, माइनस के √3 बाय, अब देखो चलो ठीक है ऐसा रहने दो, माइनस √3 बाय 2 क्यों ले, ये तुम्हारा क्या हो गया, अपने पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, बोलो पाई बाय 3, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर आता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस की पाई बाय 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर किसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में, वैसे भी निकाल लो यार, 3 बाय 2 रखोगे तो यही आ जाएगा, माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।